हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम वेव एंड ओसिलेशन चैप्टर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और जो एमसीक्यूज़ है वो रिलेटेड है एम्पलीट्यूड से। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एम्पलीट्यूड किस चीज़ को कहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कॉर्ड है, जब इस कॉर्ड को हम एनर्जी देंगे तो ये कॉर्ड क्रस्ट एंड ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर पार्ट जो है ये इस वेव का क्या होगा, क्रस्ट होगा, और डाउनवर्ड पार्ट जो है वो होगा डी। अब समझना है एम्पलीट्यूड हम किस चीज़ को कहते हैं। जब इस कॉर्ड का के पार्टिकल सबसे क्रस्ट के पार्टिकल को अगर हम देखें, जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम लाइन से सबसे दूरी पर जाएगा, वो क्रस्ट पे हो या ट्रफ पे हो, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक क्रस्ट है, इस क्रस्ट के पार्टिकल का सबसे दूर जाना, जो पार्टिकल सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे गया है, इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव का गिवन डेटा है the maximum displacement of a vibrating body of the medium for its mean position is called dash. Maximum displacement of a vibrating particle, इस कार्ड के पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी इस लाइन से जो पहले से डिस्टर्ब नहीं था मीडियम, उसको हमने डिस्टर्ब किया है, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है ये वाली लाइन। जब इससे पार्टिकल सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, क्रस्ट और कंप्रेशन। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जब मीन पोजीशन से दूरी पे जाता है पार्टिकल, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन डैश। साउंड की लाउडनेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वेव फ्रंट के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, वेव लेंथ के ऊपर। तो हम अगर लाउडनेस को एल से डिनोट करें तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ। जितना हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड जो है वो अगर हमारे पास ये है, इसको मैंने कह दिया एम्पलीट्यूड ए1 कह दिया, और एक दूसरा वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड हाई है, यानी इसका मीन पोजीशन से पार्टिकल की दूर जाने की डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए2 इसको मैंने नाम दे दिया, और ए2 ग्रेटर देन ए1 है। तो हमारे पास यहाँ साउंड की लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। अगर ये साउंड के दो वेव हैं, अगर इसकी एम्पलीट्यूड ए2 की ग्रेटर है ए1 से, तो यहाँ लाउडनेस ज़्यादा होगा, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के साथ। जितना हमारे पास किसी वेव का एम्पलीट्यूड हाई होगा तो उसकी लाउडनेस भी इतनी हमारे पास ज़्यादा होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एम्पलीट्यूड से रिलेटेड वेव एंड ओसिलेशन चैप्टर के टॉपिक एम्पलीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव इज कॉल्ड डैश। ये वेव है, ये इसका क्रस्ट है। तो अगर हम देखें क्रस्ट के डिफरेंस पार्टिकल हैं जिसके नाम 1 2 3 4 5 ये हमने रखा हुआ है। तो ये पार्टिकल जो है ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है, यानी ये सबसे ज़्यादा हाइट पे ये वाला पार्टिकल जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो क्या इस सबसे ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, जो मैक्सिमम हाइट पे जो पार्टिकल गया है क्रस्ट का, या इसको हम पीक पॉइंट कहते हैं, या समिट पॉइंट हम इसको कहते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव। और इसको एम्पलीट्यूड समिट पॉइंट भी कहते हैं, पीक पॉइंट भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट पे गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे साथ, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डैश। एम्पलीट्यूड को हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द वेव मूव इन 1 सेकंड, यानी वो फासला जो किसी वेव ने 1 सेकंड में ट्रेवल किया है। द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय द वेव पार्टिकल, वो फासला जो वेव के पार्टिकल ने सबसे ज़्यादा कवर किया है।
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पार्टिकल इन 1 मिनट, या द डिस्टेंस कवर्ड वो फासला बाय अ पार्टिकल इन 1 मिनट, वो फासला जो डिस्टेंस जो वेव ने कवर किया है 1 मिनट में, या हम इसको ये कहेंगे या बोथ ए एंड सी कहेंगे। तो एम्पलीट्यूड की तारीफ हमने की है कि पार्टिकल का मीन पोजीशन से सबसे दूरी पर जाना, वो क्रस्ट का हो या ट्रफ का हो, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय द वेव पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को किस चीज़ से फिज़िक्स में डिनोट करते हैं, ए से इसको डिनोट करते हैं। ये ऑब्जेक्टो है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टो है इसके साथ, इसमें कह रहे हैं डैश इज कॉल्ड। तो यहाँ पूरा वो स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब है कि मीन पोजीशन से पार्टिकल का सबसे दूर जाना, इसको हम क्या नाम देंगे, द वेव एम्पलीट्यूड, या इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे, या नन ऑफ द अबव कहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव ये हमारे पास टाइप हैं प्रोग्रेसिव वेव के। लेकिन अगर वेव के पार्टिकल का मीन पोजीशन से सबसे दूरी पर जाना, इसको हम क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड, यानी वेव एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट करेंगे ए से।